चलिए बात करते हैं 1970s की। बॉलीवुड ने एक ऐसा पावर स्ट्रगल देखा जहां एक जबरदस्त प्रोफेशनल टक्कर ने, आप कह सकते हैं, पूरे दौर को ही डिफाइन कर दिया। आज इसी दिलचस्प कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सुपरस्टारडम के आसमान में एक साथ दो सूरज चमक सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शोहरत के बुलंदियों पर बैठे हर सितारे की किस्मत तय करता है। लेकिन आपको पता है, एक दौर ऐसा भी था जब इंडियन सिनेमा के पास इस सवाल का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था। बस एक नाम, एक चेहरा, एक ही बादशाह। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात करते हैं उस दौर की जिसे पहले सुपरस्टार का राज कहा जाता है। सुपरस्टार, पता है, ये शब्द जैसे बना ही राजेश खन्ना के लिए था। लोग उन्हें प्यार से काका बुलाते थे। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि एक ऐसा फिनोमिनन थे जिसने पूरे देश को अपना दीवाना बना रखा था। उस वक्त बॉलीवुड में नंबर 1 का मतलब ही था राजेश खन्ना। उनकी कामयाबी का अंदाजा लगाना है तो ये सुनिए, एक के बाद एक 15 से भी ज्यादा सुपरहिट फिल्में। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे तोड़ना तो दूर, उस वक्त कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। और इसी को कहा गया खन्ना फिनोमिनन। उनका स्टारडम बिल्कुल अलग लेवल पर था। फीमेल फैन फॉलोइंग तो जैसे पागल थी उनके लिए, और उन्हें रोमांटिक हीरो का दूसरा नाम माना जाता था। सीधे शब्दों में कहें तो वो थे अनडिस्प्यूटेड नंबर 1, कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन फिर सिनेमा के आसमान पर एक नए सितारे ने दस्तक दी। एक ऐसा सितारा जिसने इंडस्ट्री का रुख ही मोड़ दिया। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थे इस्टेब्लिश्ड रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना, और दूसरी तरफ एक नई लहर लेकर आए एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। ये सिनेमा में एक बहुत बड़ी आंधी का साफ साफ इशारा था। और इस लहर को ताकत दी जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों ने। इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली इमेज को ऐसा पक्का किया कि वो रातों रात स्टारडम की बुलंदियों पे पहुंच गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि प्रोड्यूसर्स अब एक्शन और दमदार किरदारों के लिए अमिताभ बच्चन को पहली पसंद मानने लगे। ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जहां रोमांस की जगह अब पर्दे पर एक तरह का गुस्सा ले रहा था। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये जो बदलाव था ये बड़े पर्दे पर कैसे दिखा, खासतौर पर उन फिल्मों में जहां ये दोनों दिग्गज एक साथ काम कर रहे थे। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी अपने आप में कह देती है। 1971 में आई आनंद। इसमें राजेश खन्ना ही मेन स्टार थे, कोई शक नहीं। अमिताभ बच्चन एक सपोर्टिंग रोल में थे। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1973 में आई नमक हराम, और इस फिल्म में अमिताभ के रोल को इतनी तारीफ मिली कि कई लोगों ने कहा कि बस यही वो पल था जहां से तख्ता पलट शुरू हुआ। कहा जाने लगा कि उनके किरदार को राजेश के किरदार से ज्यादा सराहना मिली, और बस नमक हराम को इस मुकाबले का एक सिंबॉलिक टर्निंग पॉइंट मान लिया गया। और जाहिर है, जैसे ही ये जंग पर्दे पर दिखी, मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया और इसे एक नेशनल तमाशा बना दिया। अखबारों और मैगजीन की हेडलाइंस चिल्ला रही थीं, पुराना सुपरस्टार बनाम नया सुपरस्टार। कहीं लिखा था बादशाह वनाम चैलेंजर। और फिर वो आखिरी सवाल जो हर किसी की जुबान पर था, नंबर 1 कौन है? इस मीडिया कवरेज ने लोगों के दिमाग में इस टक्कर की एक बहुत बड़ी तस्वीर बना दी। लेकिन इन सेंसेशनल हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या थी? क्या वो सच में एक दूसरे के दुश्मन थे? चलिए उनके असली रिश्ते को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो टक्कर थी, ये पूरी तरह से प्रोफेशनल थी। हाँ, पर्दे पर जबरदस्त कंपटीशन था, स्टारडम का तख्ता पलट रहा था, जिससे इंडस्ट्री में एक तनाव तो था। लेकिन पर्सनली दोनों के बीच एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत थी। उन्होंने कभी भी पब्लिक में एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा। जाहिर है, 1970 के दशक के आखिर तक जब राजेश खन्ना की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर रही थीं, तो इस गिरावट ने उन पर एक गहरा इमोशनल असर डाला होगा। सोचिए, टॉप पर बने रहने का प्रेशर कोई मामूली बात तो है नहीं। और उनके आपसी सम्मान का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब राजेश खन्ना इस दुनिया में नहीं रहे। अमिताभ बच्चन ने उनके लिए एक बेहद भावुक श्रद्धांजलि लिखी, जो उनके रिश्ते की गहराई को हमेशा हमेशा के लिए बयां कर गई। तो ये पूरी कहानी हमें फेम के टेम्पररी नेचर के बारे में और टॉप पर बने रहने के प्रेशर के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।